why do you buy this phone? How do you use this phone? What do you use your phone for? Right. So when we speak to so many youngsters, they give us some very interesting answers. Some people say, I have a dream to go to a top engineering college, say like an IIT. So hence I use YouTube and to study online, right? One aspect of using smartphone. Somebody else says, I want to become a content creator, and hence video recording is very important for me. Okay, another use case these days. So that's another answer. Some people say, I want to become an esports player, because esports are also gaining popularity today. So that's also one use case. So different people or different kids, when we speak to them, they have different answers. Something as a Quest Index. What is the Quest Index for youth in each country? Right. So Quest Index broadly is based or derived from these parameters itself. A, do they have big dreams? Clarity on what they want? How motivated are they? What actions they are undertaking? And finally, what are the barriers to growth that they have? Kind of pressures where I had to give up my own dreams, but then I had to fight back and look forward to my quest. Then I did what I did, what I wanted to. So there was a lot of relatability factor for me in the script. When this young boy expresses to evolve and quest, all the characters, what they go through to express yourself, to find yourself, what you really want to do, and all that came into this film, as a complete narrative, and to be happy about what you do. So I hope you enjoy this film, and I hope this film gives you a spark to move forward and express yourself. So thank you so much. जिनसे आप कनेक्ट करते हो, एक ऐसी कहानी आज मैं शेयर करना चाहता हूँ. देखो और बताओ कैसी लगी. सर एक रोटी लाओ. नहीं चाहिए दीदी, मैं 2 और रोटी लूंगा. हाँ, इन्हें खिलाओ रोटी. सारा दिन आवारागर्दी करने में बहुत मेहनत लगती है भाई. 2-3 रोटी खाओ बेटा. 1 साल ड्रॉप करना है, वीडियो बनाना, एक्सप्लोर करना है. बेटा अगर तुम्हारा नौकरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो पहले ही बता दिया होता. कम से कम हमारे पैसे तो बच जाते हैं. फिर से शुरू मत हो जाओ. अरे तो नहीं, कहां से ये फितूर लगा के आ गया. वैसे भाई साहब वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो इनके दोस्त करेंगे, लेकिन नौकरी करने के बाद जैसे ही कहीं आप साहब वीडियो बनाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं. पापा मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ. 1 साल एक्सप्लोर करूंगा, नहीं जमा तो कर लूंगा नौकरी. नो स्ट्रेस. सीवी पे धब्बा लग जाएगा तुम्हारे. अपने सारे दोस्तों से 1 साल पीछे छूट जाएगा, ये वो सब आगे निकल जाएंगे. सोचा कभी इसने एक्सप्लोर करने के नाम पे 1 साल वेस्ट. बड़े भाई को ही देख लो, कुछ इससे सीख लो. बड़ा भाई IIT MNC में, और छोटा भाई. पापा मैं नहीं कर सकता वो सब जो बाकी कर रहे हैं. मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से अलग सोचता हूँ थोड़ा. अच्छा, हो कौन तुम? क्या कह रहे हो? रोहन ने भी तो किया. वो कितना खुश है. इसने तो ऐसा कभी नहीं सोचा. हाँ नहीं सोचा. आपने कभी मौका ही नहीं दिया, इसलिए अब हर रोज सोचता हूँ. पहले इंजीनियरिंग, फिर प्लेसमेंट, फिर नौकरी. आपने जो कहा मैंने सब किया, और अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, क्योंकि मैंने इसके अलावा कुछ और एक्सप्लोर किया ही नहीं. इट्स गुड कि ये कर रहा है. अरे करने दो, एक्सप्लोर करने दो, सोचने दो. कम से कम आपका एक बेटा तो खुश जाएगा.
इनफैक्ट हर कंटेंट क्रिएटर की कुछ ऐसी कहानी है, मेरी भी। कहां से शुरू किया था और कहां है। एक बार अपनी क्वेस्ट पर निकला तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। रास्ते खुलते गए, खुराफाते करता गया, कभी ये किया कभी वो किया, पर जो भी किया दिल से किया। तो भाई ज्यादा मत सोचो, टाइम निकालो और अपनी क्वेस्ट पर निकलो। जो भी करना है उसे एक्सप्लोर करने से डरो मत, एक्सप्लोर करो। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बड़ा सा हार्ट भेज दो, 2-3 भी भेज सकते हैं। तो आज हमने आईकू की तरफ से ये रिपोर्ट लॉन्च करी है जिसका नाम है द क्वेस्ट रिपोर्ट। इस आईकू क्वेस्ट रिपोर्ट में हमने बताया कि जो हमारे आज के यूथ हैं, 20 से 24 साल के जो युवा हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो क्या अपने करियर्स को किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, कौन सी फील्ड्स में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो इसमें जब हमने इस पूरे सर्वे किया जो तकरीबन 2200 युवाओं के साथ किया गया था इंडिया में और 4500 के करीब बाकी सब देशों में, तो हमने ये देखा कि जो हमारे युवा हैं इंडिया के, उनका न्यू एज करियर्स में और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। और ऐसा देखने में आ रहा है कि जो न्यू एज करियर्स हैं वो इमर्ज कर रहे हैं एज द नंबर 1 चॉइस फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री। तो इसी तरह की और काफ़ी सारी इंसाइट्स हमने इस रिपोर्ट में लॉन्च करी हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इस रिपोर्ट को पढ़ें और शेयर करें। सर ये सिर्फ ऑनलाइन में क्यों होता है? आईकू का जो ब्रांड है अभी हम ऑनलाइन में ही सेल करते हैं, अमेज़ॉन पे हम सेल करते हैं और आने वाले टाइम में जब भी पॉसिबल होगा हम ऑफलाइन में भी आना चाहेंगे। सर कितने वैरायटीज हैं और ग्राहक किस प्राइस में ग्राहक को अवेलेबल है? आईकू के जो स्मार्टफोन्स हैं वो जाने जाते हैं अपनी सुपीरियर बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस के लिए। आईकू के फोन्स में जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है वो बहुत एडवांस्ड होती है, चाहे वो चिपसेट हो, रैम हो, चार्जिंग कैपेबिलिटीज हो, बैटरी मैनेजमेंट हो, तो ये सब आईकू के फोन्स में बहुत एडवांस्ड तरीके से दी जाती है। आईकू के फोन्स 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक के होते हैं और इस टाइम पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें बताया गया है कि आईकू के स्मार्टफोन्स जो कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं उनकी सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट है हमारे पूरे देश में। सर कंपेयरिंग टू अदर कंपनीज आईक्यू में क्या स्पेशलिटी है सर? आईकू की जो सबसे स्पेशल बात है वो है एक तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है फ़ोन की, तो उसकी वजह से जो भी कस्टमर्स इस फ़ोन को यूज़ करते हैं उनको कभी कोई हैंगिंग या लैगिंग इश्यूज़ या हीटिंग तरह के इश्यूज़ कुछ नहीं मिलते फ़ोन में। और दूसरा, क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस फ़ोन का इतना अच्छा है इसलिए काफ़ी सारी रिपोर्ट से बताती हैं कि आईकू के स्मार्टफोन जो है वो नंबर 1 है इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अपडेट हमारा बहुत रेगुलर रहता है और हम प्रॉमिस करते हैं हमारे फ्लैगशिप फ़ोन में 3 साल तक का एंड्रॉयड वर्जन अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट। हमारा जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड रहेगा, एंड्रॉयड 14 है तो एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, और अगर आप फ्लैगशिप फोन ले रहे हैं तो एंड्रॉयड 15, 16 और 17 आपको वैसे मिलेंगे और उसके अलावा 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा। मेरा नाम निपुण मारिया है, मैं आईकू इंडिया का CEO हूँ। थैंक यू।